नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का जो मुद्दा है बहुत हटकर है। वो मुद्दा है कि हमारी कुंडली में जो खाली भाव होते हैं, ऐसे भाव जिन भावों में कोई ग्रह नहीं होता, क्या उनका भी हमारी कुंडली में कोई महत्व है। और 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो ऐसा क्यों? 12 राशियाँ हैं, 9 ग्रह हैं, बाद में आ गए आपके नेपच्यून वगैरह आ गए, यूरेनस वगैरह आ गए। तो इनको इतना महत्व पहले नहीं दिया जाता था, अब भी इतना महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि हमसे इनकी दूरी बहुत अधिक ज़्यादा है पृथ्वी से। तो आज चर्चा करेंगे कि जो खाली भाव है हमारे जीवन में एक चमत्कार करते हैं, और वो जो चमत्कार है वो अगर हमारी कुंडली में 5 भाव खाली हैं, सभी ग्रह 7 भावों में आ गए, तो उसको क्या है, हम एक बहुत ही अच्छा जोग मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जोग मानते हैं। और अब आप कहेंगे जी कई जगह ऐसा भी पड़ा है कि 9 के 9 ग्रह 9 अलग अलग भावों में अगर विराजमान हो जाए तो उसको भी अच्छा जोग मानते हैं, उसको भी अच्छा जोग मानते हैं। लेकिन अगर 5 घर खाली हैं या 6 घर खाली हैं, ये कंपैरेटिवली अगर कंपेयर करें तो उससे अच्छा जोग है अगर 9 ग्रह अगर बने हुए हैं। तो जो भाव खाली होगा वो कैसे काम करता है? जो भाव खाली होगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो आप मेहनत करेंगे, मेहनत के बल पर आपको उसके हिसाब से फल मिलता जाएगा। और प्रारब्ध का इतना आपके जीवन में योगदान नहीं रहेगा। अगर दृष्टि भी ना हो किसी ग्रह की तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि ना कोई ग्रह है ना कोई दृष्टि है। अगर दृष्टि भी ना हो तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर वो भाव आपको फल देगा, और लोग कितनी भी कोशिश कर ले आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। जैसे पहले भाव आपका खाली है, तो पहला भाव खाली है तो आपका इज्जत मान सम्मान कायम रहेगा, बना रहेगा। और जितनी आप मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपका इज्जत मान सम्मान समाज में एक अच्छा बढ़ता रहेगा। और लोग कितनी भी कोशिश कर ले कि आपको नीचा दिखाने की, नीचा करने की, आपको नीचा नहीं दिखा पाएंगे। आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत अच्छी रहेगी, और जो आपकी पर्सनैलिटी है जितनी आप मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपकी जो पर्सनैलिटी है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ती जाएगी। ये भाव आपकी सोच का है। लगन है, पूरी की पूरी कुंडली को प्रभावित करता है। लगन अगर खाली हो तो वो बंदा हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, हर सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हम कहते हैं जी नज़र दोष है, किया कराया है, जिसका पहला भाव खाली होगा उस पर कोई नज़र दोष नहीं हो सकता, कोई किया कराया नहीं हो सकता, कोई ब्लैक मैजिक, वैसे मैं कम ही विश्वास करता हूँ इन बातों पर, कोई ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता उस बंदे के ऊपर जिसका पहला भाव खाली है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उस बंदे को मल्टीपल बीमारियां नहीं आएंगी। अगर कोई ग्रह है तो वो बीमारियों को इंक्रीज करता है। कोई भी ग्रह अगर आपके पहले भाव में है तो मान लीजिए आप सूर्य है, सूर्य हार्ट की बीमारियों को इंक्रीज करेगा। कोई भी बीमारी हो उसका रिलेशन हार्ट से कर देगा। चंद्रमा है, चंद्रमा साइकोलॉजिकल से कर देगा कि छोटी सी बीमारी या वहम के कारण बंदा बड़ी बना देगा। और अगर मंगल है, मंगल आपके ब्लड इन्फेक्शन से कर देगा। कोई भी बीमारी है ब्लड इन्फेक्शन बढ़ जाएगी। बुध है, बुध क्या करता है, नर्वस सिस्टम को कमज़ोर कर देगा। कोई भी बीमारी है नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। आपका गुरु है, गुरु क्या है, ये आपके जो हार्मोन्स हैं, जैसे आपका डायबिटीज है, थायराइड है, वो लेवल, कोई भी बीमारी हो उसका असर सीधा आपके थायराइड लेवल, आपके डायबिटीज लेवल पर होगा। आपका शुक्र है, सीधा असर क्या है, किडनी पर, पेशाब पर होगा। कोई भी बीमारी है उसका असर आपके किडनी पर, पेशाब पर होगा। और आपका शनि है, जोड़ों में दर्द देगा, हड्डियों में दर्द देगा, आलसीपना देगा, सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करेगा।
तो कोई भी बीमारी हो उसने का जो साइड इफ़ेक्ट है जोड़ों पर के दर्द पर होगा। कोई आप दवा खाते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट जोड़ों के दर्द पर होगा। राहु है, राहु की क्या है कि ये सभी बीमारियों को छुपाएगा कि एक बार आ जाए, दो बार आ जाए, टेस्ट में नहीं आएंगी, तीसरी बार टेस्ट करवाया फिर आएंगी। जो केतु है, केतु क्या है कि बंदा बीमारी को सीरियस ही नहीं लेगा, जिसके कारण प्रॉब्लम होती जाएगी। तो इस तरह से ये आपकी बीमारी को भी इम्पेक्ट करते हैं। ये लगन का भाव है, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में बता रहा हूँ कि अगर ये भाव खाली है तो आपने पिछले जन्म में भी अच्छे कर्म किए हैं और इस जन्म में भी आप अच्छे कर्म करेंगे और आपकी गति भी अच्छी होगी और अगला जन्म भी आपका क्या अच्छा होगा। जो दूसरा भाव है, अगर दूसरा भाव खाली है तो आपके रिश्तेदारों का भाव है। रिश्तेदार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कितनी ही कोशिश कर ले कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और आपकी जो वाणी है, आप अपनी वाणी को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, परिस्थिति के आधार पर, समय के आधार पर आप अपनी वाणी को क्या है बदल सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं आप अपनी वाणी को। वाणी के सहारे आप अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी वाणी है वो ये नहीं कि घमंडी दिखाई दे रहा है उसमें अधिक, गुस्सा ही दिखाई दे रहा है उसमें अधिक, ऐसा नहीं है। जिस समय जहाँ जैसी वाणी की आवश्यकता है वैसे वहाँ वाणी आपको प्राप्त हो जाएगी। और ये बंदा हर तरह की सिचुएशन में गुजारा कर लेगा। पैसा कम है, कम पैसे में भी कर लेगा, पैसा अधिक है, अधिक पैसे में भी गुजारा कर लेगा। यानी कि हर तरह की सिचुएशन में इस तरह का बंदा क्या है गुजारा कर लेगा। और ये जो दूसरा भाव है, ये भाव आपका पितरों का भाव भी है। और इसका मतलब ये है कि पितरों की ना है कि आप पर कृपा है, ना ही पितर कभी निराश होंगे। और जिसका दूसरा भाव खाली है, अगर उसकी कुंडली में पितर दोष आपको कहीं नजर आ जाए तो पितर दोष का इफेक्ट 0 मान ले, क्योंकि दूसरा भाव पितरों को रिप्रेजेंट करता है। और पितर दोष किसी भी भाव में हम मान लेते हैं जी, सूर्य राहु आ गया जी, पंचम में नवम में आ गया, सूर्य राहु की दृष्टि आ गई जी, लेकिन कहीं भी पितर दोष का आपको इम्पैक्ट लग रहा है और दूसरा भाव खाली है तो पितर दोष आप क्या है 0 मान ले। ऐसे ही तीसरा भाव खाली है तो आपके जो भाई बहन है वो आपके ना ही मदद करेंगे और ना ही आपके लिए कोई रुकावट पैदा कर सकेंगे, कितनी भी कोशिश कर लें। और उनकी मदद अगर मदद करें भी, वो मदद आपके काम नहीं आएगी। अगर रुकावट पैदा करने की कोशिश भी करें तो रुकावट आपके काम नहीं आएगी। अगर तीसरा भाव खाली है, जब तक परिश्रम करेगा और उसको भाग्य से अधिक परिश्रम में विश्वास होगा कि जितना मैं मेहनत करूंगा उतनी मैं तरक्की करूंगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जातक अपने सामान का बहुत ध्यान रखता है, क्योंकि ये चोरी का भाव है, खास तौर पर दिन में चोरी का भाव है। तो जातक क्या है अपने सामान का बहुत अधिक ध्यान रखता है और ये भाव चोरी से बचाता है। ये जो आपकी यात्राएं हैं, छोटी यात्राएं हैं, उससे आपको ये लाभ दिलवाएगा अगर ये भाव खाली है। यानी कि अगर कोई दूसरा ग्रह इस तीसरे भाव में कोई भी ग्रह विराजमान है तो यात्रा से लाभ भी है और यात्रा से हानि भी करवाएगा। लेकिन अगर आपका तीसरा भाव खाली है तो यात्रा से आपको लाभ ही करवाएगा और हर तरह के सिचुएशन में आप परिश्रम कर उससे बाहर आ जाएंगे, अपना फर्ज निभाएंगे, आप दूसरों की आप सहायता करेंगे। और आपके मन में ये नहीं होगा कि ये मेरी मदद करे तो मैं इसकी मदद करूँगा। यानी कि जब आप किसी की मदद करते हैं किसी निस्वार्थ होकर, बिना स्वार्थ के, तो नेचर भी आपकी मदद करती है। आप लोगों की मदद करते जाएंगे और ईश्वर क्या है वो आपकी मदद करता जाएगा। ये उत्साह का भाव है। तो छोटी छोटी बात पर बंदा दिल नहीं छोड़ता, और जब दिल छोड़ेगा भी तो कह लीजिए कि 3 मिनट के लिए छोड़ेगा, उसके बाद फिर उसमें कहीं ना कहीं से एनर्जी आ जाएगी। एक मिराकल है कोई भी भाव का खाली होना, उसका जो रिजल्ट मिलता है वो मिराकल होता है। और अगर चौथा भाव आपका खाली हो बहुत अच्छी बात है। जब चौथा भाव आपका खाली हो तो अधिक कामनाएं नहीं होती कि
बच्चों जैसे कि जी आज ये गाड़ी ले ली, कल वो गाड़ी लूँगा, यदि कामनाएं नहीं होती, और जो कामनाएं होती हैं वो पूरी हो जाती है। हृदय की बीमारियों से आपको बचाएगा। सबसे बड़ी बात ये है, मन को क्या है समझा दे लेगा बंदा। कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मन को शांत रखेगा, मन को समझा लेगा कि चलो कोई बात नहीं। और ज़मीन जायदाद घर, जैसा घर बंदे को मिलेगा उसमें संतुष्टि रहेगी कि अच्छा है। और घर बनाने में अधिक प्रॉब्लम नहीं आती अगर चौथा भाव में किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो। फिर तो 100% ये लागू होता है कि घर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और अधिक इच्छा नहीं होती कि मेरे पास जी रात ताज में वो बड़ा महल हो, कोई ऐसी कोई अधिक इच्छा नहीं होती। ये आपकी माता के लिए भी अच्छा है, माता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और आप का जब जन्म हुआ उसके बाद से आपके माता के कष्ट भी क्या है वो कट जाएंगे, अगर चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है। और ये ग्रह कहता है कि बंदे को बाग बगीचे का, शांति का, पानी का, जहाँ नदियाँ बहती हैं वहाँ जाने का बहुत अधिक शौक़ होता है, और ये वहाँ जाकर वो बड़ी से बड़ी समस्या को भूल जाता है। तो जब भी चौथा भाव आपका खाली हो तो ये चौथा भाव होता है ज़मीन, बगीचा, बाग। आजकल बाग बगीचे हो गए, पहले समय में तो था जंगल, कि जहाँ आदमियों का शोर बहुत कम हो, मशीनों का शोर बहुत कम हो, वहाँ जाकर आप बैठे तो आपको हार्ट अटैक जैसी समस्याएं, बीमारी जैसी समस्याएं आपको क्या है बिल्कुल नहीं आएंगी। आ गया जी पंचम भाव। पंचम भाव अगर खाली हो तो एक मैं कई बार अपने वीडियो में भी बताता हूँ कि तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। ये रिलेशंस का भाव है। बंदा कहता है जी वो मुझसे दूर चला गया, वो मुझसे दूर चली गई, उसके पीछे भागता है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, इसके बिना मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगा। तो इन बातों से बंदा दूर रहता है और इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। भावुक नहीं होता, किसी के पीछे अपने काम को दांव पर नहीं लगाता। पंचम भाव एक ऐसा भाव है जो हमारी एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और आप देखना कि जिसका पंचम भाव खाली हो उसके पास बुद्धि बहुत होगी और एजुकेशन भी उसके पास अच्छी होगी। पुराने समय में चाहे लोग कम पढ़े लिखे होते थे, जिनका पंचम भाव खाली होता था, बड़े बड़े राजाओं के मंत्री देखे गए हैं। और अब भी चाहे बंदा कम पढ़ा लिखा हो, किंग मेकर होता है। बड़े बड़े जो पॉलिटिकल बंदे हैं, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, उनका क्या है वो सलाहकार होता है। और ये क्या है चाणक्य लाभ का भाव है, पिछले जन्म के कर्मों का भाव है। अब आप कहेंगे जी खाली आ गया, तो खाली आ गया ये इसका मतलब ये है कि भाई पिछले जन्म के ना अच्छे कर्म है आपके, ना बुरे कर्म है, सभी क्या है एक तरह से नल एंड वाइड है। और आपको का ये आखिरी जन्म हो सकता है। इस जन्म में अच्छे कर्म कीजिए, आपका ये आखिरी जन्म हो सकता है। और आपको जब भी आवश्यकता होगी अचानक लाभ प्राप्त हो जाएगा। जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो आपको अचानक ही मिल जाएगी, यानी कोई अधिक विघ्न बाधाएं आपके जीवन में बिल्कुल नहीं आएंगी। और हार्ट बीट को तेज होने से बचाता है ये जो पंचम भाव है। जितनी बीमारी है जिसका असर हार्ट बीट पर होता है, तकरीबन 80% बीमारियों का असर हमारी हार्ट बीट पर होता है। ये क्या है कि हार्ट बीट को बचाएगा तो बीमारियों से भी बचाव करेगा, सोचने का ढंग पॉजिटिव देगा। अगर साइकोलॉजी हमारी अच्छी है, साइकोलॉजी मजबूत है, तो हम बीमारियों से भी क्या है बचे रहेंगे। अगर आपका छठा भाव खाली है तो ये सबसे अच्छा योग है। छठा भाव खाली है, जातक दुश्मनों की परवाह नहीं करेगा, ना ही दुश्मन उसके इतने भयंकर होंगे कि उसका कुछ अधिक बिगाड़ने की कोशिश करें, और अगर करेंगे भी तो उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। छठा भाव नौकरी का है। नौकरी में जातक किसी पार्टीबाजी में नहीं पड़ेगा और सबका साथ देने वाला होगा। और कार्य क्षेत्र में जातक की अच्छी इज्जत होगी, सबका इज्जत मान सम्मान करने वाला होगा। छोटे बंदे से भी प्यार से बोलेगा, बड़े बंदे से भी प्यार से बोलेगा। और जब आपका छठा भाव खाली हो तो आपको कर्ज से बचाता है।
बाकी कुंडली के दूसरे योग भी काउंट करते हैं कि धनेश कैसा है, 12वें भाव का मालिक कैसा है, लेकिन छठा भाव खाली है तो आपको ये कर्जे से भी बचाएगा। यानी कि आप कहेंगे कि जी हमारे दादाजी कहते थे कि कर्जा लेकर कोई महल बना लिया तो उसका कोई लाभ नहीं है। जातक अपनी चादर देखकर क्या है, पैर पसारेगा। ये रोग का भाव है, तो गंभीर रोगों से जातक को बचाएगा, उनकी रक्षा करेगा, बड़ी दुर्घटना को छोटी दुर्घटना में बदल देगा। और इस भाव में अगर कोई ग्रह ना हो तो जातक को कोई सीरियस बीमारी होने के चांसेस काफ़ी कम कर देता है। सप्तम भाव अगर खाली हो तो जो लोग अपनी मैरिड लाइफ से बहुत अधिक संतुष्ट हैं, सप्तम भाव खाली होता है और दृष्टि भी बहुत कम ग्रह की होती है। और आप कहेंगे जी गुरु ग्रह की दृष्टि अमृत के समान, अगर गुरु ग्रह की दृष्टि हो, गुरु ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती हो तो किससे बचाएगा? आपकी तलाक नहीं होने देगा, आपको जीवन साथी का साथ मिलेगा, लेकिन आपके जीवन साथी में अहंकार देगा। गुरु है जे, आप में भी अहंकार देगा। अहंकार के कारण छोटी सी बात हो जाए क्या करते हैं, पढ़े लिखों वाली बात, अधिक पढ़े लिखे लोग बुलाना ही बंद कर देते हैं, तो एक दूसरे से बोलेंगे नहीं कई कई दिन। जे अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर, तो अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, अगर कोई भी ग्रह सप्तम भाव में नहीं है तो बहुत अच्छा योग है, आपके ग्रस्त जीवन के लिए बहुत अच्छा योग है, जीवन साथी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा योग है। पूर्व जन्म का भाग्य आपका पूरा साथ देगा, जब को भी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होगी आपको साथ मिलेगा। अगर खाली या किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, कोर्ट केस हो ही नहीं सकता आप पर, और कोर्ट केस अगर होने के चांसेस बनेंगे पहले ही आपका समझौता करवा देगा। क्योंकि कोई जैसे कोर्ट केस होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो पीछे कोई ना कोई बंदा उकसाने वाला होता है। ये अगर भाव ही खाली है तो कोई आपको उकसाने वाला नहीं होगा, आपको भी और जो जिसने आप पर कोर्ट केस करना है उसको भी कोई उकसाने वाला नहीं होगा। दोनों पक्ष क्या है, जब दोनों पक्ष को उकसाने वाला कोई नहीं होगा तो कोर्ट केस के चांसेस बहुत अधिक कम हो जाते हैं। जो पार्टनरशिप में, बड़ी बड़ी पार्टनरशिप में कई कई साल से काम कर रहे हैं, उनका सप्तम भाव खाली होता है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि होती है। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि इस तरह के लोगों की लव मैरिज बहुत कम होती है। जब लव मैरिज आपकी कम होगी तो आजकल जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनका सप्तम भाव पर आप देख लीजिए 2-3 ग्रहों का प्रभाव होगा ही होगा। तो सप्तम भाव खाली है, ना ही बंदा लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा और ना ही इसकी लव मैरिज दिखोगी। और पुरुष और पार स्त्री से जो संबंध बनने ही नहीं देता, जब संबंध बनने ही नहीं देता तो गृहस्थ जीवन ये अपने आप क्या है आपका अच्छा रहेगा। और ये दसम से दसम भाव है, आपकी शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि करेगा, कोई बंदा आपकी शक्तियां कम नहीं कर सकता। चौथे से चौथा भाव है, जमीन जायदाद आपकी बढ़ती रहेगी और जमीन जायदाद में झगड़ा वगैरह नहीं होगा अगर सप्तम भाव आपका खाली है। अष्टम भाव आपका खाली है तो आप कहेंगे जी अष्टम भाव खाली है, तो ऐसा लिखा गया कि अष्टम भाव में तो सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। अष्टम भाव अगर आपका खाली है, आपको उस समय अचानक लाभ होगा, उस समय आपकी गुप्त जो लोगों से संबंध है वो आपके काम आएंगे जब आपको बहुत अधिक आवश्यकता होगी। उस समय आपकी मुसीबतें लोग कम करेंगे जिनके साथ आपके गुप्त संबंध है जब आपको बहुत अधिक आवश्यकता होगी। और अष्टम भाव क्या है, ये अचानक का भाव है, सडन गेन्स। और सडन क्या है, लॉस भी, गेन के साथ लॉस भी जुड़ा हुआ है। ना ही जीवन में अधिक सडन गेन होंगे, ना ही जीवन में सडन लॉस होंगे। और ये भाव क्या है, ये जन्म का भी कहते हैं, मृत्यु का भी कहते हैं। यानी कि जैसा जन्म का समय पहले 5 वर्ष 6 वर्ष की उम्र आपकी बीती है, वैसा ही आपका मृत्यु का समय बीतेगा अगर आपका अष्टम भाव खाली है। और अष्टम भाव में से एक चीज़ और बहुत, जब अष्टम भाव खाली हो तो जातक हर क्षेत्र में खोज करता है, हर क्षेत्र में आविष्कार करता है और मल्टीपल पर्सनैलिटी होता है जातक। यानी कि
किसी भी क्षेत्र में फिट हो जाता है और हर परिस्थिति में अपने आप को जातक ढाल लेता है। नवम भाव, नवम भाव अगर आपका खाली है, बहुत भाग्यशाली हैं आप। कोई भी शुभ ग्रह, गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध मजबूत होकर, अपने घर का होकर, उच्च का होकर नवम भाव में बैठ जाए, जातक का भाग्य फल ही नहीं देता। आप किसी की भी कुंडली देख लेना, राहु हो तो जन्मभूमि से दूर ले जाता है। तो जन्मभूमि से दूर जाते हैं, लोग कहते हैं कि उसका तो लड़का यूएसए में है। तो भाई लड़का यूएसए में है तो बाप को जहाँ रोटी नहीं मिल रही, लड़का वहाँ मेहनत कर रहा है, बाप बीमार है, लड़का बाप बता नहीं रहा कि मैं बीमार हूँ। और कई बार तो ऐसे ऐसे घटनाएं देखने को मिलती हैं कि जी इधर बंदे के प्रियजन की किसी की मृत्यु हो जाती है और बंदा बाहर से आ भी नहीं सकता, अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकता। तो इस तरह के धन का भी क्या लाभ, इस तरह की तरक्की का भी क्या लाभ, ये देखने में और सुनने में ही अच्छी लगती है, लेकिन इन रियलिटी ऐसी तरक्की मुझे तो भाई पसंद नहीं है कि आपके बुजुर्गों का जहाँ तिरस्कार होता हो और आप वहाँ कमाई कर रहे हैं। तो नवम भाव आपको जन्मभूमि से दूर, राहु और जन्मभूमि से दूर लेकर जाता है। नवम भाव में अगर शनि आप अच्छी राशि का विराजमान हो तो ये भी किसी ना किसी तरह से आपको थोड़ा अच्छा फल देगा। लेकिन अगर नवम भाव खाली है तो बहुत भाग्यशाली हैं आप, बहुत परोपकारी हैं आप, पिछले जन्म में परोपकार किए हैं आप और सुखी हैं। जितनी इच्छाएं हैं उतनी आपकी पूरी होंगी, अधिक इच्छा आपकी होगी ही नहीं। घर का जो पूजा स्थल है, पूजा का स्थान है, वो आपका अच्छा होगा, शांति वाला होगा। और आपको मंदिर में भी जाएंगे तो ये नहीं कि जाते ही भगवान के सामने लिस्ट खोल दी, पहले थोड़ा आप में क्या है, थोड़ा श्रद्धा होगी, श्रद्धा का भाव होगा। और जब श्रद्धा का भाव होता है तो ईश्वर भी पूर्ण रूप से आपको फल देता है। नवम भाव जो है ये भाव है आपके लंबी यात्राओं का। तो लंबी यात्रा जातक वही करेगा जिस यात्रा में उसको लाभ हो, और कुछ समय के बाद फिर अपने जन्म स्थान पर आ जाएगा। अगर नवम भाव खा लिया, आपको लंबी यात्रा करनी पड़ती है। और भाई बहनोई साला आदि जो रिश्तेदार हैं, ये ना ही आपके लिए अच्छे ना ही आपके लिए बुरे, कितनी ही कोशिश कर ले ना ही आपका अच्छा कर सकते हैं ना ही आपका कुछ ये बिगाड़ सकते हैं। अब आ गई दसम भाव खाली हो, तो एक इसमें बहुत अधिक कॉन्ट्राडिक्शंस है। कहते ही दसम भाव खा लिया हो गया तो बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। दसम भाव अगर आपका खाली है तो आपको भाई ना ही चालाकी है आप में, ना ही आप में साम दाम दंड भेद इस तरह की क्वालिटीज है। दसम भाव खाली है तो सीधे साधे व्यक्ति हैं आप। कार्य क्षेत्र में आपका एक ऐसा नाम होगा कि लोग आपको याद करेंगे कि ये बंदा ने हमारा काम किया था। और जब आपको का कोई काम फंस जाए सरकारी क्षेत्र में तो ईश्वर अपने आप आपका काम निकालेगा। जब आपका दसम भाव खाली है तो चालाकी नहीं होगी, इधर होशियारी नहीं होगी, दूसरों को धोखा नहीं देंगे। और जैसे एक होड़ लगी हुई है आजकल कि जी हमारा नाम हो, हमारा फेम हो, हमारी रिस्पेक्ट हो, वो आप में होगी ही नहीं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक बंदे के पास करोड़ रुपया है, बहुत सैल्यूट बजते हैं उसको, रात को उसको नींद नहीं आती, और 10 बंदे उसके दुश्मन हैं, 5 बॉडीगार्ड लेकर घूम रहा है। और एक बंदा है कि छोटी सी नौकरी करता है, कोई बीमारी नहीं है, तंदुरुस्ती है, गृहस्थ जीवन उनका अच्छा चल रहा है, रात को अच्छी नींद सोता है। तो कौन अमीर हुआ, कौन शक्तिशाली हुआ? तो दूसरा बंदा अधिक अमीर हुआ, दूसरा बंदा अधिक शक्तिशाली हुआ। तो जब दसम भाव खाली होता है तो भाई आप अमीर भी बहुत हैं क्योंकि तंदुरुस्त है, शक्तिशाली भी बहुत है, और पैसों की कमी के कारण कोई काम नहीं रुकेगा क्योंकि अधिक मनोकामना है ही नहीं। जो छोटी मोटी मनोकामना है वो आपकी पूरी होती रहेंगी।
तो बहुत अच्छा योग है। एक इस नज़र से अगर देखा जाए, दुनिया की नज़र से नहीं देखना, अगर बंदे खुद को पूछे कि बंदा सेटिस्फाइड है तो ये एक बहुत अच्छा योग है क्या। और एक मैं आपको और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, पहले भी एक दो बार सुनाई है कि एक सेठ जी थे और उनकी धर्मपत्नी थी। मैं बहुत संक्षेप में आपको सुनाऊंगा ये कहानी। और उनमें अनबन बहुत होती थी। उनके घर के साथ ही एक गरीब बंदा रहता था, दिहाड़ी वगैरह करता था, मजदूरी करता था, लेकिन वहाँ हंसी खुशी का माहौल रहता था। दोनों मियाँ बीवी में बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी। तो उसने सेठानी ने कहा सेठ को कि देख लो, आपसे 100 गुना अच्छा है वो बंदा, क्या करने आपके पैसे मैंने। तो सेठ कहता है कि देख तू, मैं इसको भी दुखी कर सकता हूँ। सेठानी कहती नहीं कर सकते। सेठ कहता है तो 1 मिनट में करता हूँ। उसने क्या किया, 99 सिक्के सोने के उसके घर में गिरा दिए। तो जब उसकी वाइफ ने देखा कि गरीबी थी, सोने के सिक्के, और गिनने लगे, कहते जी 99 है। तो 100 पूरा करने के चक्कर में लग गए। 100 पूरा चक्कर करने के चक्कर में लग गए तो इतनी दौड़ धूप मेहनत करने लग गए, खाने पीने का समय नहीं। फिर उनके घर में से भी खुशी क्या है गायब हो गई, क्योंकि 100 के चक्कर में पड़ गए। अगर 10वां भाव खा लिया आपको 100 के चक्कर में नहीं पड़ने देगा और आप खुशी से रहेंगे। 11वां भाव खा लिया तो मित्र आपके कम होंगे, लेकिन जो होंगे वो आपके अब पूरा कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे। आमदनी आपकी कंटिन्यू चलती जाएगी। अगर ये भाव खा लिया और किसी भाव की दृष्टि भी नहीं है किसी ग्रह की, तो आमदनी में उतार चढ़ाव बहुत कम आएंगे। और जो आपका सोशल सर्कल बढ़ाने की इच्छा है वो भी नहीं होगी। आपका ये भी नहीं होगा कि दुनिया में मेरा नाम हो, दुनिया में मेरा दिखावा हो, इस तरह की कोई इच्छा भी आप में नहीं होगी। और ये आपको शुभ अवसर देता रहेगा, जीवन भर शुभ अवसर देता रहेगा आगे बढ़ने के लिए। और आप उन शुभ अवसरों के कारण क्या है आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये जो 11वां भाव है ना, ये खाली हो तो बंदे को संतुष्टि बहुत देता है। मैंने कई वीडियोस भी बनाया है कि 11वें भाव का खाली होना बहुत आवश्यक है। ये संतुष्टि देगा और आपके बड़े भाई बहन आपका अच्छा करे बुरा करे, इससे आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी आपका भाग्य आपके बड़े भाई बहनों के साथ उसका कोई अधिक लेना देना नहीं होगा, अगर ये खाली है और किसी ग्रह की इस पर दृष्टि भी नहीं है। और ये जो 11वां भाव है, ये भाव रिलेशंस का भाव है। और जैसे गाने बने हैं कि तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, बंदा इन बातों पर विश्वास नहीं करता, जुड़ता नहीं है किसी के साथ, अधिक रिलेशन में नहीं रहता। उसका भरोसा भगवान पर होता है कि कोई आया जीवन में आकर चला गया, उसको ये भी पता है कि ये मृत्यु लोग है, हम भी 4 दिन के मेहमान हैं, 4 दिन के बाद हम भी चले जाएंगे। तो 11वां भाव खाली, अपने आप में संतुष्टि। अगर आपके पास संतुष्टि है तो दुनिया के सबसे बड़ी दौलत है आपके पास। आते हैं जी 12वें भाव पर। अगर आपका 12वां भाव खाली है तो सब कुछ न्यूट्रल, ना ही आपको, अगर 12वां भाव खाली है, इस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो आपने पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं। ये एक तो आपको अपनी जन्मभूमि के करीब रखेगा, और जो जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग हैं उनसे आपका प्यार बनाए रखेगा। पिछले समय में हम देखते थे कि जिन लोगों में प्यार होता था उनको, जो गांव में इतना प्यार होता था लोगों में, तो हार्ट अटैक भी नहीं होते थे, बीमारियां भी नहीं होती थी। ऐसी तरह 12वां भाव खाली है, इस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो आपका एक तो लोगों के साथ बहुत अच्छा सहचार होगा, और पितरों की ना ही आप पर कृपा रहेगी अधिक, ना ही क्या है आप पर करोपी रहेगी। और धन के मामले में ना ही अधिक खर्च होगा, और जब अधिक खर्च होगा कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको पैसा आ जाएगा। और ये आपके पैरों को बड़ी दुर्घटना से बचाएगा, आपकी आँखों को बड़ी दुर्घटना से बचाएगा। आपके जो पड़ोसी हैं
वो भी क्या है, आपके लिए अधिक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे और बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। आपको कोई दान पुण्य करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप अच्छे ही काम कर रहे हैं जीवन में, बुरे काम नहीं करते। कोई दान पुण्य करने की, अच्छा काम करने की लोगों को दिखाने के लिए जा कोई याद लोग ठगी मार कर भंडारा लगा देते हैं, इस तरह की काम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप कोई बुरा काम ही नहीं करेंगे। मृत्यु का समय अच्छा होगा, गति अच्छी होगी, अगला जन्म अच्छा मिलेगा, हॉस्पिटल के चक्कर कम लगेंगे और कोर्ट कचहरी पर कम पैसे लगेंगे, थाने से के चक्करों से आप दूर रहेंगे अगर आपकी कुंडली का जे 12वां भाव खाली है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था खाली भावों के ऊपर। तो खाली भाव अपने आप में चमत्कार है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।